आज के समय में एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशाल होते हैं, जो कि किसी बकरी या हिरन को आसानी से निकल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी बहुत बड़ा था। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता था। वैसे तो माना जाता है कि डायनासोर के काल में सभी विशाल जीव जंतु 6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सबको चौंका दिया कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि सबसे बड़े मगरमच्छ को आसानी से निकल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त माना गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में भी अभी तक ही जिंदा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1500 किलो था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। आप यह सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह विशाल था और प्रागैतिहासिक काल में मौजूद सभी सांपों से सबसे बड़ा था। अगर किसी रोज हमारी धरती से कोई क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड टकरा जाए तो क्या होगा? क्या ऐसी किसी आफत से रोका जा सकता है? क्योंकि उल्कापिंड या धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो भारी तबाही मच सकती है। ब्रह्मांड में बहुत से उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह तैर रहे हैं। ये बेकाबू और किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आने पर उससे टकराकर खत्म हो सकते हैं। ऐसा टकराव भारी तबाही ला सकता है। हमारी धरती ने इसका सबूत 1908 में साइबेरिया की टुंगुस्का में देखा था, जब एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने से पहले जलकर नष्ट हो गया था। इसकी वजह से करीब 100 मीटर बड़ा आग का गोला बना था। इसकी चपेट में आकर 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। इसी किसी तबाही से बचने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक जुटे हैं। वे किसी एस्ट्रॉइड की धरती से टकराने का पूर्वानुमान लगाकर उससे निपटने का उपाय तलाश रहे हैं। एक महीने पहले खगोलविदों की एक टीम ने पूर्वानुमान लगाया था कि एक क्षुद्र ग्रह धरती से आकर उसी जगह टकराएगा। इसका नाम 2018 एलेक रखा गया था। ये रात के वक्त बोत्सवाना के जंगल में गिरा था। धरती के वातावरण में आकर ये जल गया था और इसके टुकड़े बिखर गए थे। इस क्षुद्र ग्रह के टुकड़े मिलने के खगोलविदों की एक बात सही हुई थी और हमारे इतिहास में केवल ये दूसरी बार हुआ था कि किसी क्षुद्र ग्रह को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखा था और फिर उसके टुकड़े धरती पर मिले थे। जिस टीम के इस टुकड़े को खोजा था उसे ये उम्मीद थी कि दूरबीनों की मदद से एक दिन ऐसी घटना के प्रति लोगों को आगाह किया जाएगा। अगर खतरा गंभीर होगा तो टकराने वाला कोई धूमकेतु या उल्कापिंड बड़े आकार का होगा। तो ये चेतावनी दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लेगी। जब 2018 में एले नाम का एक क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहा था तो इसे कैटालिना स्काई सर्वे नाम की संस्था की दूरबीन से देखा गया था। ये प्रोजेक्ट नासा की मदद से चलाया जा रहा था। इस क्षुद्र ग्रह को एटलस यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लार्ज अलर्ट सिस्टम की दूरबीन से देखा गया था। एटलस सिस्टम अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी का है। ये दूरबीन का ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद धरती की तरफ आ रहे बड़े बड़े उल्कापिंडों या क्षुद्र ग्रहों से आगाह करना है। एटलस सिस्टम की स्थापना जॉन ट्रोनली ने की थी, जो एक खगोलविद है। उन्हें इस सिस्टम की स्थापना करने की प्रेरणा उन चर्चाओं से मिली थी जिनमें ये कहा जा रहा है कि किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम होगी, शायद 1000-2000 सालों में कभी एक बार।